हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो भी आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है, क्योंकि हमारा चैनल ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, तो आपको हम बता दें, न्यू वैकेंसी के बारे में बताया था हमने आपको। नैनीताल बैंक में जो है वैकेंसी आ चुकी है, वही ट्रेनी अप्रेंटिस की। तो कैसे अप्लाई करना है, आप सरकारी रिजल्ट से या ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है, सरकारी रिजल्ट पर जाना है। लेटेस्ट जॉब में नैनीताल बैंक मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे कर लेना है स्क्रॉल को, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हियर कर लेना है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर कर लेना है क्लिक। ठीक है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म, आपका जो नाम है, ठीक है, वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नाम कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम, जैसे आपका जो भी लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। अगर 3 तरीके से आपका नाम है, आपका माही शर्मा नाम है, तो आप यही डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या है, कंफर्म कर लेना है। उसके बाद मांगा है आपका अल्टरनेट नंबर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी में देखो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जीमेल है, हॉटमेल, जो भी आपकी रेडिफ मेल जो भी है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यह कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म मैं इसलिए करवाता है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। अगर आप फॉर्म में जो है कभी ईमेल वगैरह गलत हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए आपका जो है सरकार ने जो आपका डिजाइनिंग किया है सर्वर का, वो अच्छे से किया है। ठीक है, उसका कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आएगा आर यू श्योर डाटा इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट है तो ओके, अन्यथा कैंसिल कर देंगे। आपका करेक्ट है डाटा तो आप ओके पर कर दीजिए क्लिक। ठीक है, अब आपके जो है आईडी पासवर्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब आईडी पासवर्ड में आप फोटो अपलोड की बात करें तो गाइडलाइन आपको मैं बता दूं कि आपका जो फोटो का साइज है आपका 10 KB से 20 KB, सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में है। ठीक है, आपका जो फोटो का साइज है वो आपका 20 से 50 KB के बीच में। तो आपका क्या है, कभी कभी ये आप जो उसमें भरोगे, क्या नाम है उसका, आप क्रोम में भरोगे तो उसमें नहीं भर पाएगा, तो आप मोजिला में भर सकते हैं। क्रोम में क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप क्या है, अपना मोजिला में खोल सकते हैं। ठीक है, तो मोजिला जो है सर्वर उसमें ठीक चलता है, तो आपका एक ही बार में फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इतनी बारीकी से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप उसी में क्रोम में मोजिला में खोल लें और मोजिला में आप जो है अपलोड कर लें। उसके बाद आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटोग्राफ। ठीक है, तो आपको वो जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर आपको देख लेना है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल में ऐप आते हैं, अगर साइज बनाने के लिए आप वहां पे जाके कहीं भी बना सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, आपका जो है इमेज रिसाइजर आता है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड करके दोनों कंफर्म करने के बाद कर देना है आपको नेक्स्ट पर क्लिक। ठीक है, तो अब इसमें आपका जो फॉर्म भरने के लिए आपकी कास्ट कौन सी है, तो हमारी कास्ट है SC तो ST, जनरल है तो जनरल। ठीक है, आर यू डिसेबिलिटी पर्सन, अगर आप विकलांग हो तो ठीक है, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा किस रीजन से बिलोंग आप, किसी रीजनल से बिलोंग कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर माइनॉरिटी हैं तो अगर मुस्लिम है तो माइनॉरिटी, अन्यथा नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, आप इंडियंस हैं और उसके बाद आपको क्या है, सिटी अपनी चूज कर लेनी है, सेंटर आपको जहां भी फिलअप करना है। ठीक है, तो सेंटर आप अपने देख सकते हैं। उसके बाद आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल लेनी है। सबसे पहले तारीख, महीना और सन। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर, उसका डू यू हैव ट्विंस ब्रदर सिस्टर, मतलब आप जुड़वा बहन भाई तो नहीं हो, तो यस और नो पे, अगर जुड़वा है तो यस कर लें, अन्यथा नो कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आप सिंगल हो या मैरिड हो, जो भी है, अनमैरिड आपको डाल देना है, या मैरिड हो तो मैरिड डाल देना है। अगर आप विधवा हो या डिवोर्स है, आप जो भी है, तो आप क्या है अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है। ठीक है, तो इसमें फादर्स नेम एक बार में ही डालना है इसमें, तो आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद माता का नाम। ठीक है, तो आप मदर्स नेम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना एड्रेस। एड्रेस में आप विलेज, पोस्ट और अपना जो भी आपकी कॉलोनी है, ठीक है, तो वो आपको डाल देना है आपको। उसके बाद डालनी है तहसील, अगर तहसील अवेलेबल, अगर शहर में ऐसी तहसील वगैरह नहीं होती है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को फिलअप कर लेंगे, आप अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आप अपना राज्य सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डाल देना अपना
पिन कोड, ठीक है। उसके बाद अगर सेम अच्छा आपका जो है करस्पॉन्डिंग और जो आपका परमानेंट एड्रेस है सेम है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अन्य सेम है क्लिक कर देंगे, नहीं है तो आप वहां पे डाल देंगे। उसके बाद आता है आप चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनकमिंग, ठीक है। जो इनवॉइसिंग है आप कहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी मायने नहीं रखता। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपका गलती है तो आप गलती चेक हो जाएगी, आपका जो है एरर आपके सामने खुल के आ जाएगा, और नहीं है तो आपका फॉर्म जो है आगे अपने आप बढ़ जाएगा। आप थोड़ी देर क्या है आपका लोडिंग चलेगा, लोडिंग पे आपको वेट कर लेना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है फॉर्म देखिए बिल्कुल सही है, कोई भी एरर पॉइंट नहीं आया है। उसके बाद आपको डालना है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप ग्रेजुएशन डालनी है, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन कब पास की थी, ठीक है, तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपने कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप वो जो है डाल देंगे। तो आपकी जो भी है, ठीक है, लेकिन 50% से ऊपर होना चाहिए। ज्यादातर बैंक में जो वैकेंसी आती है वो 50% से ऊपर ही होती है। ये पूछा डू यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जी बिल्कुल आपको कंप्यूटर नॉलेज होना तो कंपलसरी है। ये पूछा डू यू हैव 1 year 2 year एक्सपीरियंस, तो इसमें पहले आप नो करके देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, किस बैंक में काम किया है, तो हमने किया था नैनीताल बैंक में, ठीक है, या फिर स्टेट बैंक में, किसी में भी किया वो बैंक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस पोस्ट पे किया था, तो आप क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सर्विस है कब से कब तक स्टार्ट हुई है वो आपको डाल लेनी है, ठीक है। तो आप जो है ये सारी भर लेंगे, अगर है एक्सपीरियंस तो, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे लोकल लैंग्वेज की नॉलेज, आपको किस किस लैंग्वेज की नॉलेज है, हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, ठीक है। उसके बाद आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको बोलनी आती है, पढ़नी आती है और लिखनी आती है, ठीक है। आपको जिस जिस सब्जेक्ट का ज्ञान है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका एरर शो हो जाएगा, अगर एरर है तो कोई, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस कोई भी माने नहीं रखता है, तो एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप चेक कर लेंगे सारे फॉर्म को एकदम अच्छे से, ठीक है। कोई भी गलती है तो आपको गलती एग्री पे करके बैक कर देंगे, तो वहां पे आप सही कर सकते हैं। अगर सही है तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो आपका पूछेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए थंब इम्प्रेशन और आपका जो है रिटन हैंड राइटिंग मांगा गया है, ठीक है। तो आपका जो है थंब इम्प्रेशन और वो दोनों आपको अपलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन का आपको साइज बता दूं कि आपका 10 KB से 20 KB के बीच में आपका जो है साइज होना चाहिए, ठीक है। आपका 10 KB से 20 KB के बीच में। और जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है 50 से 300 KB के बीच में आपका जो है चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना जो है थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे, तो आप क्या है थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है देखिए आपका लोडिंग चल रहा है। उसके बाद आपका आता है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, तो हैंड राइटिंग आपको अपने आप लिखना है, वो जो आप गूगल पर जाके ले सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, तो आप नॉर्मली उससे कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो है डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आप जो है अपलोड करेंगे, तो आपका थोड़ी देर में लोडिंग होने के बाद वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़ी ही बारीकी से हमने समझाया कि फॉर्म कैसे फिल करें, तो आप फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। इसको अपलोड होने के बाद आपको क्या है कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड इस कैप्चा कोड अगर कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है तो आपका स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है। और आपका डिजिट डिजिट है तो आप डिजिट भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, तो जो है उसके बाद पूछता है आप बिल्कुल डिटेल आपकी सही है तो ओके, अन्यथा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर से आप फॉर्म को शुरुआत से चेक करेंगे और जो है आप जो भी गलती है उससे सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पेमेंट का ऑप्शन, तो पेमेंट का ऑप्शन जो है आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता दें। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका जो है फोन पे, गूगल पे, किसी से क्यूआर से भी पे कर सकते हैं। तो ये आसान है फॉर्म भरना, आप अपने फॉर्म फोन से ही फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको जो है जो भी हेल्प होगी हम आपसे बता देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कैप्चा कोड डाल के पेमेंट कर देना है, आप पेमेंट सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब आपको हम इसी तरीके का सिखाते रहेंगे, बस आप हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ठीक है। तो आपको नॉर्मली हम बताते रहेंगे आप कैसे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।